माई पेपर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अगर करप्शन के आलमी रिकॉर्ड बने तो सिंध सबसे आगे होगा। जितना सिंध को लूटा गया है और सिंध की आवाम के साथ ज्यादती हुई है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। सिंध में कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जहां करप्शन की नित नई दास्तानें रकम न की गई हों। हर महकमे में करप्शन की अलग दास्तान है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। मुल्की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन सामने आई है। महकमा सिंध ने जुल्म की इंतहा कर दी है। नैब ने महकमा खजाना सिंध की बहुत बड़ी करप्शन पकड़ी है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का पैसा लूट कर सिंध की अहम शख्सियात के अकाउंट में शिफ्ट करता रहा। 2 खरब 31 अरब 45 करोड़ और 23 लाख रुपए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल होते रहे। पेंशन की रकम 2012 से 2017 के दौरान मुंतकिल की गई। रकम 145 अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। करप्शन सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में की गई। रकम अहम शख्सियत के फ्रंट मैन के अकाउंट में मुंतकिल की गई। नैब ने वड़ाइच फैमिली समेत 45 अफराद को नोटिस जारी किया। 30 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए गए और हल्फनामा भी दिया गया है। ऐसा सिंध में पहली दफा नहीं हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में करप्शन का ये रिकॉर्ड है जो पिछले 70 बरस में एक ही इदारे की जानिब से हुई। सिंध हुकूमत के पास करप्शन के अजीबो गरीब तरीके हैं। अवाम का खून चूसना इनका पसंदीदा मशगला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मातहत महकमा खजाना और इसके ज़िलाई दफातर में करप्शन के गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। सिंध के तकरीबन तमाम इजला के ज़िलाई खजाना दफातर, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर बाशमूल मरकजी महकमा खजाना के दफ्तर और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस सिंध करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। मज़कूरा तमाम दफातर में मामूली से मामूली और जायज काम भी बगैर रिश्वत के और एजेंट्स के बगैर होने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि महकमा खजाना गुज़िश्ता 8 सालों से शफाफियत और गुड गवर्नेंस के नाम पर आने वाले सिंध के नए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के पास है। महकमा खजाना में गुज़िश्ता 17 बरस से रिश्वत का बाजार गर्म है और किसी भी किस्म की माली अदाई का बिल 10 से 20% रिश्वत देने के बाद ही पास होते हैं। हालत तो ये है कि दीगर सरकारी महकमात के सरकारी मालियाती बिल भी रिश्वत दिए बगैर मंजूर नहीं किए जाते। जो भी महकमा या शख्स महकमा खजाना के अफसरान को पैसे नहीं देता, उसका बिल या समरी रद्द कर दी जाती है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सेक्रेटरी खजाना के ओहदे से अपने चहीते अफसर सुहेल राजपूत की रुखसती के बाद ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के 50 अफसरान को बाईपास करके ग्रेड 20 के ही एक निहायत जूनियर अफसर हसन नकवी को महकमा खजाना के एक इंतहाई अहम महकमे का सेक्रेटरी बना दिया, जो इससे कबल कभी भी किसी भी महकमे का सेक्रेटरी नहीं रहा। महकमा खजाना के जराये का कहना है कि अपने चहेते अफसर को महकमा खजाना का सेक्रेटरी रखने का मकसद महकमे में अरबों रुपए की करप्शन और माली बेज़ाब्तियों को छुपाना मकसूद है। शफाफियत और मेरिट के नाम पर आने वाले वज़ीर आला मुराद अली शाह और हुक्मरान जमात के बुलंदोबांग दावों के बावजूद महकमा खजाना और उसके मातहत ज़िलाई दफातर में करप्शन और आवाम को परेशान करने के सिलसिले यूं के तू हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के मातहत सिंध के अकाउंट जनरल ऑफिस के मामलात भी इसी तरह के हैं। अकाउंट जनरल सिंध के ओहदे पर तैनात एहसान कबीर ने अपने तमाम अमले को अवाम की चमड़ी उधेड़ने की आजादी दी हुई है, जिसके बदले अफसरान अकाउंट जनरल एहसान और दीगर अफसरान को रोजाना की बुनियादों पर भारी रकूम की अदाइयाँ करते हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध के महकमा खजाना के मातहत ज़िलाई दफातर पर नैब ने मुतअद्दिद बार छापे मारे हैं और करप्शन में मुलव्वस अफसरान और मुलाजमीन को पकड़ा है, लेकिन सिंध का महकमा एंटी करप्शन इस ज़मीन में कार्रवाई करने से कासिर है। साल 2015 में उस वक्त के डायरेक्टर महकमा तालीम कराची वहाब अब्बास ने महकमा खजाना, एजी सिंध ऑफिस और तालीम के मुतलका अफसरान की मिली भगत से हर माह होने वाली करोड़ों रुपयों की करप्शन का भांडा फोड़ते हुए सेक्रेटरी खजाना ने सेक्रेटरी तालीम, एजी सिंध नैब और सिंध एंटी करप्शन को कार्रवाई करने की इस्तदा की थी। वहाब अब्बासी की दरख्वास्त में करप्शन की दस्तावेजी सबूत भी दिए गए थे, लेकिन बजाय करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने के महकमा एंटी करप्शन ने डायरेक्टर तालीम वहाब अब्बासी के खिलाफ कार्रवाई करके उनको करप्शन के एक मुकदमे में जेल भेज दिया। वहाँ अब्बासी को बाद में आला अदालतों से जमानत के बाद रिहाई मिली, लेकिन बाअसर और ताकतवर माफिया की वजह से उनको ताहाल पोस्टिंग से महरूम रखा गया है। करप्शन के साथ साथ इंतजामी नाअहली भी जोरों पे है। मुसलसल 20 सालों से सिंध में हुकूमत मुतअद्दिद मरतबा वफाक में हुकूमत होने के बावजूद हर शोबे में बुरी तरह नाकाम पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कराची समेत सिंध के बच्चों की तालीम के लिए भी कुछ न कर सकी। स्कूल्स की खस्ता हालत सिंध हुकूमत की नाअहली का मुँह बोलता सबूत
मजबूत है। फिल्मी हीरो अनिल कपूर के स्टाइल से मुतासिर मुराद अली शाह ने गीदड़ बब्कियों और शेख चिल्ली की तरह सपने बुनने के अलावा कोई काम न किया। तालीम की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, लेकिन अमली तौर पर हंगामी इक़दामात रहे। एक तरफ अमूमी फराइज भी सरअंजाम नहीं दिए। आज भी सुबह भर में 12,000 के करीब स्कूल बंद पड़े हैं, जबकि सूबा भर में भारी फीसों वाले निजी स्कूल कायम करके अवाम को तालीम के बुनियादी हक से महरूम करने की कोशिश पर भी सिंध हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। सालाना खरबों रुपए के जनरल बजट और 5 वर्षों में बिलखुसूस तकरीबन 800 अरब रुपए का तरक्याती बजट खत्म करने वाली हुकूमत सिंध सूबे के अवाम को सेहत, तालीम, अमनो अमान और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक फराहम नहीं कर सकी। सूबे भर के किल्लत आब वाले इलाकों में लोग आज भी कई मील दूर से पानी सरों और जानवरों पर लाद कर घरों तक लाते हैं। बड़े शहरों में फराहमी आब के इदारों में बद इंतजामी और करप्शन ने अवाम को बेहाल करके वाटर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। सूबाई मैशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली ज़राअत के लिए पानी के अदम दस्तयाबी का ये आलम है कि आलमी तौर पर मशहूर सिंध की कपास की पैदावार निस्फ से भी कम होकर रह गई है। शहरों में गंदगी के ढेर देख कर गुमान होने लगा है कि हुकूमत कचरे को नायाब जानकर शायद उसे बड़ी मिकदार में जमा करने की मुहिम चला रही है। 2016 में माहौल दुश्मन बैरूनी दरख्त कॉर्पस पर अपनी जानिब से लगाई गई पाबंदी पर भी आज तक अमल न करवा सकी और न ही इन जर रसा दरख्तों को काट कर मकामी माहौल दोस्त दरख्त लगाने पर अमल कर सकी। हुकूमती रट का ये आलम रहा कि शोबा सेहत में इमरजेंसी लगाने के बावजूद सेहत के शोबे को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों में नाकिस अद्वियात की फराहमी और सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल ने तो इंसानी जिंदगियां बचाने की शरह में कमी और गंवाने की शरह में इजाफा कर दिया है। करप्शन, अकरबा परवरी और सियासी मदाखलत की इंतहा की वजह से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के जिम्मेदार इदारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी महकमा बल्दियात की नाअहली की वजह से शहर का ये हाल है कि गर्मी हो या मानसून, दोनों ही सूरतों में लोगों के मरने का अंदेशा रहता है, जबकि नालों, सरकारी जमीनों पर से कब्जे नहीं छुड़ाए गए। कहते हैं कि 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है, लेकिन शायद ये डायन नहीं डरेकोला है, यानी खून चूसने वाले दरिंदे हैं जो जिस्म से आखिरी कतरे तक को चूस लेते हैं। तभी तो मजमुई तौर पर 113 अरब की खतीर रकम खर्च होने के बावजूद लाड़काना खंडर बना हुआ है। सिंध में फनो हुनर के तरबीती इदारे कायम किए गए हैं और न ही वहाँ की आम आबादी के लिए फलाह बहबूद का कोई बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात तक महदूद है और वफाक पर इल्जामात को कारकर्दगी समझती है, जबकि वफाकी हुकूमत अरबों के फंड्स जारी कर चुकी है, मगर ये सब हड़प गए। वफाक तो दूर की बात, आलमी इदारों को भी नहीं बख्शा जाता। वर्ल्ड बैंक की जानिब से सिंध हुकूमत को 150 अरब रुपए दिए गए, जिसका मकसद था सिंध की माएँ जिनके बच्चे मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से कमजोर पैदा होते हैं और नशोनुमा नहीं हो पाता, उनको मछलियाँ खिलाई जाएं। लेकिन सिंध हुकूमत ने आलमी बैंक की जानिब से दी जाने वाली इस रकम को भी नहीं बख्शा। इस मंसूबे पर बराए नाम काम किया और ये पैसे भी इनकी करप्शन की नजर हो गए। सिंध की हालत जार देख कर दिल कुड़ता है। सिंधी अवाम को चाहिए कि अब इस जुल्म सितम को बंद करें और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करें। वक्ती फायदे के बजाय अपनी नस्लों का सोचें और नई जमात को वोट दें।